व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए। आज भी मैं एक ऐसे टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। मैं बताने वाली हूँ बर्ड्स की पेयरिंग पे बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने बर्ड्स को पेयरिंग की तरफ लेके आ सकते हैं। बहुत से लोगों को इशू होता है कि ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका हुआ लेकिन उनके बर्ड्स ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे, मीन्स कि उनमें पेयरिंग नहीं हो रही, मैटिंग नहीं हो रही, या फिर वो एग्स ले नहीं कर रहे या हेचिंग नहीं कर रहे। तो आज मैं बात कर रही हूँ हर काइंड की बर्ड्स के बारे में, जैसे कि चाहे तो आपके पास बजरी है, लव बर्ड है, अफ्रीकन ग्रे है, मुकाओ कॉकटेल है, सनफ्लावर है, चाइना डो है, कबूतर है, तितर, फिंच, काटा, रा, कुछ भी कोई भी बर्ड्स अगर आपके पास हैं तो आप उन पे ये तमाम जो टिप्स आज मैं आपको देने वाली हूँ अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने बर्ड्स को पेयरिंग की तरफ ला सकते हैं। लेकिन सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात ये मैं कहूँगी कि आपके बर्ड्स जो हैं अडल्ट होने चाहिए, मीन्स के मेच्योर होने चाहिए ब्रीडिंग के लिए। जब तक उनकी एज पूरी नहीं होगी कभी भी कोई भी बर्ड ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा। समहाउ अगर ऐसा होता भी है कि कोई एक बर्ड उनका पेयर लग भी जाता है और वो ब्रीडिंग की तरफ आ भी जाते हैं कि आपकी फ़ीमेल एग्स ले कर भी देती है, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि मे बी वो एग्स इनफर्टाइल हो जाएं या उनमें कोई और इशू आ जाए, या जो भी चिक्स वो देते हैं वो उस तरह से हेल्दी ना हो, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो टिप मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बर्ड्स पेयरिंग की तरफ कैसे आएंगे, वो एक बिल्कुल यूनिवर्सल सा तरीका है। उसको मैं एक टिप नहीं कहूँगी, वो तो एक नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है कि आप जो भी अपने बर्ड्स होंगे मेल फीमेल किसी भी काइंड के, आप उन्हें एक केज में छोड़ देंगे और वो बर्ड्स आपके खुद ही नेचुरल पेयरिंग की तरफ आ जाएंगे या अपना अपना पेयर लगा लेंगे। अगर इस तरह से पेयर लग जाता है तो ठीक है। और ये मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे एक अहम बात कि इस तरह से जो आपकी नेचुरल पेयरिंग होती है उसके बदले में जो आपको ब्रीड मिलती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और जो आपके ब्रीडर बर्ड्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम तक उनका पेयर और उनकी बॉन्डिंग रहती है और वो अपने जो चिक्स को सही से ग्रो अप होता हुआ उनको ठीक से डाइट प्रोवाइड करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि आपके बर्ड्स में जब भी पेयरिंग हो वो नेचुरल किस्म की हो, ना कि आपको कोई ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करना पड़े, ना ही कोई और टिप्स। लेकिन अगर फिर भी आपके बर्ड्स कुछ ऐसे हैं उसमें कि जो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो उनको ब्रीडिंग की तरफ लाने के लिए और पेयरिंग की तरफ लाने के लिए आप क्या करेंगे, वो जो नंबर 2 पे मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि आप क्या करेंगे कि आप अपने मेल और फीमेल को लेंगे और उनको एक केज में छोड़ देंगे। और केज में आपके इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा फ्लाई ना कर सकें, एक दूसरे के आसपास रहें। आप उनके लिए जो उनको खाना प्रोवाइड करेंगे, मीन्स जो दाना, जो पानी का बर्तन, वो सब एक ही बर्तन यूज़ करेंगे उन दोनों के लिए। और उसके साथ साथ उनको फ्लाई के लिए इतनी आपने स्पेस नहीं देनी है और उनको बाकी केज से, बाकी बर्ड से अलग कर देना है आपने, कि वो कुछ टाइम अगर एक साथ में स्पेंड करेंगे तो हफ्ता 10 दिन के दरमियान उनमें भी पेयर लग जाएगा और उसके बाद वो ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद मैं बात करूँगी नंबर 3 पे। उस पे अगर फिर भी आपका कोई ऐसा पेयर है या ऐसे आपके बर्ड्स हैं मेल और फीमेल जो पेयरिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि मेल और फीमेल को अलग अलग केज में रखेंगे, या तो आप किसी बड़े केज में दरमियान में नेट लगा के या जाली कुछ भी लगा के दोनों मेल और फीमेल को अलग अलग रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, 2 छोटे साइज़ के केजेस लेंगे और उन दोनों को आपने पैरेलल रखना है, मीन्स कि एक दूसरे के आमने सामने रखना है ताकि वो एक दूसरे को एक्टिविटीज़ या एक दूसरे को देख सकें। तो कुछ टाइम वो बाकी बर्ड से जब अलग रहेंगे और एक दूसरे को देखते हुए जब आपको फील हो कि ये बर्ड्स एक दूसरे के केज में आना जाना चाह रहे हैं या एक दूसरे के साथ एक दूसरे से दाना शेयर करना चाह रहे हैं, तो तब आप इन दोनों को अगर एक केज में छोड़ते हैं तो इनका भी पेयर लग जाएगा। ये यहाँ पे उनके 80 to 90% चांसेस होते हैं पेयर लग जाने के, अगर आप कुछ दिन तक इन दोनों को अलग अलग रखते हैं। तो ये थी नंबर 3। और नंबर 4 पे आप क्या करेंगे, नंबर 4 पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ब्रीडिंग फार्मूला। आप अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिर अगर आपके पास, अगर आपने उनको एक साथ केज में भी रख के देख लिया है और अलग अलग भी केजेस में रख के आपने देख लिया है और उनका पेयर फिर भी नहीं लग रहा, तो सबसे पहले तो आप उनकी एज कंफर्म करेंगे। क्या आपके बर्ड्स की एज अडल्ट है, कि क्या वो ब्रीडिंग के लायक हैं या पेयर लग सकता है। तो आप अगर आपकी एज कंफर्म है उसके बाद फिर आप उन पे ब्रीडिंग फार्मूला अप्लाई करेंगे। ब्रीडिंग फार्मूला आप अगर सर्दियों में यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी क्वांटिटी और रेशो आपने
प्रॉपर रखनी है, क्योंकि गर्मियों में इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो आपके बर्ड्स को लूज मोशन का इशू हो सकता है या उसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादातर अगर सर्दियों में ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जो लव बर्ड्स है वो सर्दी का परिंदा है और ये सर्दी में ज़्यादा खुश रहता है, और इसकी ब्रीडिंग के लिए भी जो टाइम होता है वो अगस्त टू फरवरी तक बेस्ट टाइम है उनसे ब्रीड लेने का। और सितंबर जैसे ही स्टार्ट होता है, थोड़ी सी सर्दी की तरफ हम आते हैं, तो आपका बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग का एक सही सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप सर्दियों में इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप गर्मी में भी दे रहे हैं तो आप बहुत कम क्वांटिटी में देंगे और साथ साथ उसको की केयर भी करेंगे, मीन्स जैसे कि पानी और बाकी तमाम विटामिन्स और मिनरल्स तमाम उसे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद नंबर 5 पे मैं बात करती चलूँ कि आप नंबर 5 पे क्या करेंगे कि आपका जो पेयर है या आपके जो 2 बर्ड्स हैं जो पेयरिंग की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप उनको क्या करेंगे कि जो आपके पास कोई एक अच्छा ब्रीडर पेयर है ऑलरेडी मौजूद है जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, आपने इनके केज को, उन दोनों मेल और फीमेल को क्या करना है कि उनके केज के सामने रख देना है जो आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा ब्रीडर था। तो जब वो आपस में पेयरिंग करेंगे, मैटिंग करेंगे या उसकी फीमेल एग्स ले करेगी, हैचिंग की तरफ आएंगे, तो जो सामने वाले बर्ड्स होंगे जो पेयरिंग की तरफ नहीं आ रहे थे वो उनको देख के कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद वो भी ब्रीडिंग की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि ये बर्ड्स की साइकी होती है कि वो फ़ौरन से अपने दूसरे पार्टनर्स को या दूसरे जो उनके साथ बर्ड्स होते हैं उनको कॉपी करते हैं। जब वो एक पेयर को ब्रीडिंग करता देखेंगे तो ज़रूर उनमें भी पेयरिंग होगी। और उसके बाद फिर आपके पास ब्रीडिंग फार्मूला तो लास्ट ऑप्शन है ही है कि आप अपने बर्ड्स को अगर ब्रीडिंग फार्मूला देते हैं तो 110% आपका जो फीमेल और मेल हैं वो पेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू अपने बर्ड्स की नेचर के मुताबिक आपने देना है। आपने सबसे पहले उनकी नेचर को समझना है कि वो किस किस्म के हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं और किस तरह से पहले रह रहे थे। अगर आप उनको उनके मुताबिक इन्वायरमेंट दे रहे हैं तो ज़रूर आपके बर्ड्स खुद ब खुद नेचुरल पेयरिंग की तरफ आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो कि किस तरह से आपने अपने बर्ड्स का पेयर लगवाना है। होपफुली आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हम आजकल बात कर रहे हैं डेली ब्रीडिंग पे, लेकिन जब तक आपके बर्ड्स का पेयर ही नहीं लगेगा तो वो ब्रीडिंग की तरफ किस तरह से आएंगे। तो बहुत ज़रूरी था आपको ये बताना कि किस तरह से आपके बर्ड्स को पेयर्स की तरफ लाया जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।